ओके हाँ, बॉडी फैट बहुत लूज करने की गुंजाइश है अभी। चेस्ट का मोस्टली यूज क्या ही होगा, पकड़ना ऐसे। ये पावर लिफ्टर्स की टेक्निक है, यानी आप भी कर सकते हो बट आप पावर लिफ्टर नहीं हो। बारबेल रोज का डेडलिफ्ट से भी बहुत अच्छा कोरिलेशन है। आपके जेनेटिक्स चेंज नहीं हो सकते बट जीन्स जैसे एक्सप्रेस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, अब तीसरा एक्सरसाइज एक सुपर सेट है जिसमें हम करेंगे अपर बॉडी डे। 2-3 एक्सरसाइज से हम खत्म कर देंगे, 2-3 मेजर एक्सरसाइज से। 2 दिन से मुझे डायरिया है, उससे 3-4 दिन से मुझे बुखार वगैरह है। मेंटल स्थिति गेटिंग बेटर। तो देखते हैं, मैं गाइडेंस देता रहूँगा आपको कैसे मैं करता हूँ। इक्विपमेंट हमारे पास बस एक बारबेल है एंड कुछ वेट्स हैं। लेट्स गो। पहली एक्सरसाइज करेंगे हम लो इंक्लाइन प्रेस, बेंच प्रेस की तरह ही है एकदम, ज़्यादा फर्क है नहीं। बात यह है कि स्टार्टिंग में मेरे शोल्डर्स बहुत कमज़ोर थे। मेरी चेस्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, हमेशा बहुत बड़ी दिखती थी, शोल्डर्स बहुत ही छोटे दिखते थे। फिर मैंने शोल्डर्स बहुत ट्रेन करे एंड चेस्ट को मैंने ऑलमोस्ट नेगलेक्ट ही करा एंड उस वजह से अब हुआ यह है कि मेरी चेस्ट बहुत ही छोटी लगती है एंड मेरे शोल्डर कंपैरिजन में बड़े लगते हैं पर फिर भी बहुत बड़े नहीं। तो हम थोड़ा सा चेस्ट पे फोकस करेंगे। पर वैसे भी मेरे दिमाग में ऐसा आइडियल वो है, क्या बोलते हैं, बिल्ड वो वैसा नहीं है। कैसा कि जिसमें चेस्ट बहुत बड़ी हो आपकी, बहुत आर्नोल्ड टाइप चेस्ट, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता देखने में। मुझे बल्कि ज़्यादा स्मॉल डिफाइंड चेस्ट और शोल्डर्स बड़े। तो शोल्डर्स फंक्शनल भी होता है ना। चेस्ट का मोस्टली यूज़ क्या ही होगा, पकड़ना ऐसे। स्ट्रॉन्ग मैन वाला करता है जो पत्थर पकड़ना ऐसे, उसी में यूज़ होगा रियल लाइफ में। वरना लेट के तो स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करना बहुत ही कम सिचुएशन में होती है रियल लाइफ में। ओके, तो अभी 2-3 कमियां हैं यहाँ पे। बारबेल मैं रख नहीं पा रहा हूँ एंड दूसरी कमी है कि ये बहुत नीचे है यहाँ। इसकी हाइट हम कुछ ऐसे करेंगे कि इस पोजीशन में आए एंड इसको हम 2-3 ऊपर करेंगे। बहुत कॉमन एडवाइस होती है कि हाथ बॉडी के पास रखो, ज़्यादा फ्लेयर नहीं करने, शोल्डर में इंजरी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए अलग होता है। हाँ, कुछ लोगों के शोल्डर्स बहुत सस्टेबल होते हैं इंजरी के लिए, तो आपको पता है आप कौन से हो, तो आप थोड़ा सा अंदर रखो। वरना एक्चुअली अपर चेस्ट के लिए आर्म पाथ, जब भी आर्म पाथ सोचते हो सिर्फ ये अपर आर्म सोचा करो, ये ऊपर वाला हड्डा, ठीक है, ये है अपर चेस्ट के लिए आर्म पाथ, ये है ना। तो मतलब अगर अपर चेस्ट ट्रेन करनी है तो हाथ थोड़ा सा ज़्यादा अंदर को, थोड़ा सा इंक्लाइन भी हेल्प करता है ऑफकोर्स। लेकिन अगर आपको मेनली चेस्ट ट्रेन करनी है तो चेस्ट का है बेसिकली फंक्शन एडक्शन, मतलब बॉडी के पास लाना, ऐड करना बॉडी में, एडक्शन। एबडक्शन मतलब ऐसे इमेजिन करो, एलियन एबडक्शन, तो बॉडी से दूर जाना, एबडक्शन हो गया। एडक्शन ऐड हो गया, बॉडी के पास आ गया। तो अपर आर्म का एडक्शन, पास लाना है इसको बॉडी के, ये बेसिकली चेस्ट का फंक्शन है। तो हम जब बेंच प्रेस करते हैं अपर आर्म पास आता है। चेस्ट फ्लाई में क्या होता है, हाथ सीधा हो गया और बेसिकली ये मोशन है हाथ सीधा करके। माय पॉइंट इज, हम चेस्ट फ्लाई में तो एल्बो पूरे बाहर फ्लेयर रखते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं होती इंजरी। सबके लिए अलग अलग होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्बो स्टक इन करना है, आपकी प्रेफरेंस पे है। दूसरी बात बहुत कॉमन है कि स्कैपुला पीछे एंड लॉक रखना है। अभी वार्म अप स्टडी चल रहा है एक्चुअली, पीछे एंड लॉक रखना है एकदम स्कैपुला। ये पावर लिफ्टर्स की टेक्निक है, यानी आप भी कर सकते हो बट आप पावर लिफ्टर नहीं हो मोस्ट लाइकली, है ना। पावर लिफ्टर्स एग्जैजरेटेड चेस्ट आउट एंड स्कैपुला ऐसे एकदम लॉक रखते हैं, जिससे रेंज ऑफ मोशन यहाँ खत्म हो जाए। अगर मेरी स्कैपुला लॉक नहीं रहेगी तो रेंज ऑफ मोशन कहाँ खत्म होगा, यहाँ। देखो इसमें और इसमें बहुत फर्क हो जाता है जब वेट भारी हो, पावर लिफ्टर्स के लिए स्पेशली। एंड इतना सारा वेट संभालने के लिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए भी वो स्कैपुला लॉक करते हैं। तो वो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्योरली फोकस स्ट्रेंथ है, एकदम चेस्ट आउट, स्कैपुला लॉक्ड। इसमें माइल्डली चेस्ट आउट करेंगे हम, ठीक है, और स्कैपुला फ्रीली मूव तो नहीं करेंगे। पुशअप में और बेंच प्रेस में फर्क है कि पुशअप में स्कैपुला फ्रीली मूव होता है। स्कैपुला मूव होना मतलब ये जो ये करते हो, ये पुशअप में फ्रीली मूव होता है। बेंच प्रेस में थोड़ा सा लॉक रहता है क्योंकि पीछे बेंच होती है, तो इतना फ्रीली मूव नहीं हो पाता। तो इसमें हम थोड़ा सा मूव तो नहीं, पर यह कि थोड़ा सा रिलैक्स, पावर लिफ्टिंग टेक्निक की तरह नहीं करेंगे। अब वही है, सही टेक्निक जैसा ना कुछ है नहीं जिंदगी में, जिम में। अब और जो सही टेक्निक जो सिखाते हैं वो जो स्टेप बाय स्टेप रहते हैं, जैसे मेरे मोस्टली ट्यूटोरियल्स हैं, ये सब बिगिनर्स के लिए हैं, क्योंकि उनको ज़ीरो कॉन्सेप्ट है अपनी बॉडीली एनाटॉमी, कहाँ से क्या हिल रहा है ये नहीं पता होता उनको। मैं उनको बोलूँगा हिप हिंज करो,
फील करो हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच नहीं होता है स्टार्टिंग में, आई अंडरस्टैंड। इसलिए उनको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दिया जाता है, इसलिए उनको बता दिया जाता है कि ओके स्टेप 1 ये यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट। बट जैसे जैसे आप एडवांस हो गए आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक ही टेक्निक। ऑफ कोर्स एक बेसिक होता है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, बट फिर भी आप अपने हिसाब से हल्का बहुत टेक्निक मैनिपुलेट कर सकते हो जब तक आप आर्म अडक्शन कर रहे हो, चेस्ट ट्रेन हो रही है, सिंपल सी बात है ना। ट्राइसेप भी ट्रेन हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, एल्बो एक्सटेंशन बोले तो फ्लेक्शन होता है जब दो जॉइंट छोटे हो रहे हैं, तो ये और ये लगाओ एंगल, ये छोटा हो गया, ये हो गया फ्लेक्शन। इसका ऑपोजिट हो गया एक्सटेंशन, जॉइंट बड़ा हो रहा है। तो जब तक एल्बो एक्सटेंशन हो रहा है ट्राइसेप ट्रेन हो रही है। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक तो आपका हो गया अपर आर्म का अडक्शन, उसके बाद एल्बो एक्सटेंशन, ट्राइसेप भी ट्रेन हो रही है। हाँ लॉन्ग हेड ट्रेन नहीं होता इसमें, 3 हेड होता है ट्राइसेप के, सिर्फ लॉन्ग हेड ट्रेन नहीं होता, सबसे बड़ा होता है। जब आप ये करते हो तो ये वाला जो हेड है ये लॉन्ग हेड है जो आगे से दिखता है, तो सबसे मीटी हेड होता है ट्राइसेप का, वो ट्रेन नहीं होता किसी भी प्रेसिंग मूवमेंट में सही बोल रहा था पहले। तो इसलिए ये ट्राइसेप के लिए ठीक है बट अब लॉन्ग हेड के लिए ठीक नहीं है ये। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्रंटल ट्रेन हो गया, पूरी चेस्ट ट्रेन हो गई, ट्राइसेप का थोड़ा सा ये ट्रेन हो गया। हम पे ज़्यादा इक्विपमेंट है नहीं तो हम इसी के 4 सेट करेंगे, ये भी वार्म अप सेट है। अब मिलते हैं हम लास्ट वर्किंग सेट में इसके, बाय। ओके लास्ट सेट, चौथा सेट। पहले सेट में 6 हुए थे, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में देखते हैं। वेट 100 किलो है, थोड़ा सा मेरे इस एल्बो में पेन है इसलिए मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगा। देखते हैं, 4 भी लग गए, वेरी गुड। फेलियर पुश करेंगे। सेफ्टी रॉक ऐसे हैं कि अगर मैं इस पर छोड़ भी दूँ इट विल बी फाइन। एंड मैंने यहाँ पे क्लिप्स भी नहीं लगाए हैं फॉर सेफ्टी, कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं हुआ, अगर कुछ हो जाता है तो मैं बारबेल को ऐसे करूँ तो प्लेट्स गिर जाएगा, आई विल लिव, है ना। माइक्रोफोन बेंच प्रेस में लगता नहीं है तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, तो मैं माइक्रोफोन साइड रख रहा हूँ। तो उन 4 सेट से पुश की जो मेजर मसल्स हैं वो तो ट्रेन हो गई, मतलब हथौड़ा जैसे हमने हिट कर दिया उन सारे पार्ट्स को। सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल रो, जिससे हम पीछे वाली मसल्स को हिट करेंगे, अगेन हथौड़े की तरह। मेनली अपर बैक में फोकस होगा, ट्रैप में फोकस होगा, बट थोड़ा बहुत लैट पे भी होगा, मतलब ओवरऑल पूरी बैक में ही फोकस होगा। बल्कि हैमस्ट्रिंग में भी सोरनेस हो सकती है अगर आप बिगिनर हो सिर्फ बारबेल रोज करके, क्योंकि स्ट्रेच पड़ता है उसमें, एंड स्ट्रेच जिस एक्सरसाइज में ज़्यादा पड़ता है उसमें ज़्यादा डैमेज होता है, तो फिर सोरनेस भी उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मतलब ये पहले की 2 एक्सरसाइज थोड़ा हथौड़ा टाइप हो गई, बहुत सारा स्टिमुलस, बहुत सारा फटीक। इसके बाद हम थोड़ा सा सेकेंड एक्सरसाइज के बाद बारबेल रोज के बाद दिखाऊंगा अभी मैं थोड़ा स्कैपल एकदम प्रिसिजन वाली एक्सरसाइज करेंगे, ताकि थोड़ा मसल जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं वैसा दिखे। बट मैं एक्चुअली बोलूँगा मोस्टली लोग मुझे यहाँ फॉलो करते हैं, मोस्टली आई थिंक 90% जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनका मेन गोल है अच्छा दिखना, है ना, जो कि अच्छी बात है, अच्छा गोल है, सबका बिगिनिंग में यही गोल होता है। बट आई थिंक फिटनेस इससे बहुत ज़्यादा डीप जा सकता है। बट अगर आपको अच्छा दिखना है तो मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको ज़्यादा मसल मास नहीं चाहिए, मिनिमल मसल मास चाहिए। आपको लीन होना है ना। आप अगर 10 to 15% बॉडी फैट के बीच में हो तो आप अच्छे दिखोगे, है ना। हाँ अगर आप बहुत अंडरवेट हो ना, आपको अब मसल बनाना है तो हाँ आप, मैं 1-2 दिन में वीडियो आएगी कि मसल कैसे बनाना है, आपको वो वीडियो देखो, आपको बेस सारा समझ में आ जाएगा। आपको मुझसे या किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा कि ये रैप करना चाहिए इस एक्सरसाइज में, ये रैप, वो आपको बेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप खुद से वो सवाल पूछोगे, आपको आ जाएगा। तो वो वीडियो देख लेना। पर आपको अगर अच्छा दिखना है तो ज़्यादा मसल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हल्का लीन, आप मतलब बेसिकली अच्छे दिखने के लिए आपको आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और हल्का एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन फिजिकल एक्टिविटी किसी भी प्रकार की, तो आप अच्छे दिखोगे, बेटर देन 90% ऑफ द पीपल अगर ऐसा करोगे। तो हम जो इतना हाइपर स्पेसिफिक टेक्निक या फिर इतनी सारी चीज़ों में जा रहे हैं, दैट्स जस्ट अब इंटरेस्ट की बात है। अब आपको नॉलेज एक्वायर करने का मन है, आप इसको एकदम परफेक्ट करना चाह रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट है, तब वो आता है। वरना
इट्स नॉट दैट नेसेसरी। हाँ, अगर आप कोच हो एंड आपको बिगिनर को सिखाना है तो आपको पूरा डिटेल में सब कुछ आना चाहिए एंड तक, क्योंकि बिगिनर को सिखाना थोड़ा सा फिर वो है ना, आप छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ पाओगे। बिगिनर्स की इंजरी भी जल्दी होती है, उनकी बॉडी प्रिपेयर नहीं रहती ना, इधर वीकनेसेस रहती हैं, काफ़ी समय तक वो बैठे रहते हैं। तो बट फिटनेस इंपॉर्टेंट इसलिए ही नहीं क्योंकि आप अच्छे दिखोगे वो तो एक बहुत अच्छी बात है, एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका ब्लड वर्क अच्छा होगा, आप लंबा जियोगे, वो तो बहुत अच्छी बात है ऑफ कोर्स। बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो आपका माइंडसेट अच्छा कर देगी। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ज़िंदगी पूरे अगर फॉर एग्जांपल मान लो बाहर बारिश हो रही है, तो सेम बंदा ऐसा कर सकता है कि बाहर जाके बारिश हो रही है, अरे यार बारिश हो गई मैं भीग गया, या फिर सेम बंदा बोल सकता है वाह क्या बारिश है, मज़ा आ गया, फ्रेश हो गया। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट डिफरेंट, उसका माइंड उस समय कहाँ है, कैसा फ्रेम है उस समय। तो फिटनेस वो माइंड सेट एक बहुत अच्छा कर देती है। 2-3 माइंड सेट जनरेट करती है फिटनेस, जो कि अनकॉन्शियसली आते हैं। अगर बच्चे भी, हम बचपन से स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पर रहे हैं, तो वो आते हैं। पहला तो टीम वर्क आता है स्पोर्ट्स से, दूसरा ये है कि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला हिसाब जो आता है कि आपको लगता है कि ओके आप, एक वो हो जाता है कि ओके आप किसी भी चीज़ में अगर टाइम डालोगे तो आप वो स्किल डेवलप कर सकते हो, वो एबिलिटी डेवलप कर सकते हो, बस आपको टाइम डालना है। हाँ, अब जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा कि किसको कितना टाइम डालना है, बट ये माइंडसेट आ जाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। यानी ये मोस्टली लोगों में होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपको लगेगा होता है क्योंकि आप जैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जिस सर्कल में हो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो उस सर्कल में आप, तो आपको लगेगा कि हाँ सारे ऐसे होते हैं। नहीं होते हैं। अब बात करना आसपास लोगों से, नहीं होता है लोगों में ग्रोथ माइंडसेट। एंड हाँ, आपके जेनेटिक्स से बहुत कुछ डिटरमिन होता है कि आपको कितना अच्छा म्यूजिकल एयर है, कितना अच्छा गिटार आप बजा पाओगे, कितना ऊंचा आप कूद पाओगे बास्केटबॉल में, कितना ज़्यादा मसल आप बना पाओगे। बहुत कुछ डिटरमिन होता है आपके जेनेटिक्स से, यस। बट आपको पता भी नहीं है आपकी जेनेटिक कैपेबिलिटीज़ क्या है। नो मैटर आप किसी चीज़ में, आपका जेनेटिक कैपेबिलिटी बहुत नीचे हो, किसी और में आप शायद 0.001% में आ दो दुनिया में, आपको पता भी नहीं, आपको बट ट्राई करना पड़ेगा। एंड जीन का एक्चुअली एपिजेनेटिक्स इज अ प्रोसेस कि आपके जेनेटिक्स चेंज नहीं हो सकते, बट जीन्स जैसे एक्सप्रेस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उसको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब मैं पहले वेट गेन करता था तो मेरा सबसे पहले वेट यहाँ एंड नेक पे आता था। आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देखना, अभी भी मेरा फेस मोटा है क्योंकि मैं ऑफकोर्स काफ़ी भारी हूँ, बट जब मैं 107-110 kg का था मेरा फेस पूरा मोटा सा था। अब जैसे मैंने बाद में मसल बनाया, अब मैं दोबारा उस वेट में आता हूँ, तो अब मेरा फैट फेस पे बहुत लेट में आता है। हाँ, अब मेरा फैट आर्म्स में बहुत लेट में आता है। जेनेटिक्स मेरे वही है, जीन एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है, जीन एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है मेरे इन्वायरमेंट में। जैसी लाइफस्टाइल जीता हूँ मैं, जैसा खाना खाता हूँ, जैसा मैं स्ट्रेस बॉडी को देता हूँ कि मैं वजन उठाता हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं स्प्रिंट्स करता हूँ, तो उससे होता यह है कि फिर बॉडी फैट भी ऐसी जगह स्टोर करती है जो एफिशिएंट हो। तो यहाँ स्टोर होता है सेंटर ऑफ मास के पास है, ताकि ज़्यादा एफिशिएंट रहे वो बॉडी के लिए। तो बॉडी हर चीज़ में एफिशिएंसी ढूंढती है। बॉडी क्या, लाइफ, हर चीज़, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ही चूज करती है। मतलब वाटर हमेशा ऊपर से नीचे से आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पाथ ऑफ लीस्ट, ये फिजिक्स वालों को पता होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 8वीं में पढ़ाते हैं। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चूज करेगी इलेक्ट्रिसिटी। लिटरली इंसान, ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ही चूज करेंगे। बट जब भी आप इन चीज़ों को रेजिस्टेंस दे देंगे तब क्या होता है, एवोल्यूशन। तब जाके आप अडाप्ट करते हो उससे एंड यू बिकम बेटर और वर्स, बट चेंज बेटर और वर्स। आप वो हम डालते हैं अपने चित्त, अपने जजमेंट वाले दिमाग से। मोस्ट ऑफ द केस बेटर होता है, लेकिन यू जस्ट चेंज, है ना, मोस्टली फॉर द बेटर। तो ये है कि हाँ, मैं ओके, बारबल रोज में चलते हैं। मैं रैम्बलिंग करने लग गया, सॉरी। तो बारबल रोज में मैं हर रैप करूँगा डेड स्टॉप से शुरू, मतलब मैं हर रैप के बाद बार को नीचे रखूँगा। नॉर्मली लोग रखते नहीं नीचे, एंड फिर लोग बोलेंगे तो पेंडली रो हो गई, जो कि थोड़ा ठीक है, बट पेंडली रो में थोड़ा सा एक्सप्लोजन वाला एलिमेंट आ जाता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब बहुत ही ये सब डेफिनेशन की बात है, फिर तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे पेंडली रो में मैं क्या करूँगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, कुछ ऐसे, ठीक है। नॉर्मल रो में जो मैं चाह रहा हूँ करना, वो मैं चाह रहा हूँ कि ओके डेड स्टॉप से शुरू करूँगा, बट बिल्कुल हिलूंगा नहीं, सिर्फ मेरा हाथ हिलेगा। डेड स्टॉप से उठाने का रीज़न ये है
कि बहुत समय से जैसे मैंने बारबेल रोज करे नहीं है, तो होता यह है कि एक स्टैंडर्ड टेक्निक मेंटेन नहीं हो पाती है ना। और फिर मतलब ये होता है कि कोई रैप अच्छा है, कोई रैप बुरा है। आप डेड स्टॉप से शुरू करोगे तो मोस्ट लाइकली सारे ही रैप अच्छे होंगे, कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन एक जैसी है हर बार। आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को, टाइट कर सकते हो, ऑन पोजीशन सही ला सकते हो। अगर आप नीचे रख नहीं रहे हो तो कभी ऐसा हो रहा है, कभी मैं पूरा नीचे जा रहा हूँ, वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे जब मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर से पहले तो मैं बहुत रो करता था बारबेल से, फिर मशीन का आदत हो गया। जब फिर से आदत पड़ जाएगी तो हम फिर से नॉर्मल रोज करना शुरू कर देंगे। ओके, 4th सेट बारबेल रोज 100 kg है। होपफुली नेक्स्ट ईयर आपको ये बार कम से कम यहाँ तक भरा दिखेगा। तो मतलब एक और 20 की प्लेट एंड उसके ऊपर एक 10 की प्लेट, तो 160 kg हो रहा होगा इसी रेप रेंज में। फिर से क्योंकि हम बारबेल के पास बहुत समय बाद हम अपने रूट्स पे वापस आए, तो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। इस बारबेल रोज का डेडलिफ्ट से भी बहुत अच्छा कोरिलेशन है। देखते हैं, पहले सेट में एक्चुअली 7 हो गए थे, लास्ट वाला आधा रेप हुआ था। ये लास्ट है तो आई थिंक 4-5 तो हो ही जाना चाहिए। देखते हैं, मैक्सिमम पुश करेंगे इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ये फेल होंगे तो बाहर नीचे छोड़ देंगे। दी एंड, ईजी। ओके, लेट्स गो। टाइट पोजिशन। ओके, अब तीसरी एक्सरसाइज एक सुपर सेट है जिसमें हम करेंगे चेस्ट सपोर्टेड साइड रेस्ट। चेस्ट सपोर्ट रेस्ट लेके हम पे वेट लिमिटेड है, चेस्ट सपोर्ट कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। एंड सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम ट्राइसेप की बैंड से। बैंड से इसलिए कि मेरे जैसे कि मैंने बार बार बताया मेरे ट्राइसेप पे पेन है, तो मैं स्कल क्रशर्स भी कर सकता हूँ ट्राइसेप के लिए, लेकिन जिस भी मूवमेंट में मैं लॉन्ग हेड को ज़्यादा लोड कर रहा हूँ उससे पेन हो रहा है, इसलिए मैं बैंड से करूँगा। थोड़ा रिहैब भी हो जाएगा, हल्का पंप भी हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी हो जाएगा एंड थोड़ा ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाएगी, जिसमें कुछ बुरा नहीं है। तो शुरू करते हैं सुपर सेट। ये सुपर सेट में 2 करूँगा, पहला वाला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेट थोड़ा लाइट है तो हम इसमें थोड़ा सा हायर रैप रेंज करेंगे। पाँव एकदम ऊपर है, चेस्ट सपोर्टेड है, अब कुछ हिल नहीं सकता है। अब बस क्या हिलेगा, मेरा शोल्डर जॉइंट और कुछ नहीं। एंड मैं डंबल को उस दीवार में फेंकना चाह रहा हूँ बेसिकली, दोनों साइड से। मैं बिल्कुल भी ट्रैप को ऐसे उठाऊंगा नहीं। हाँ, जैसे मैं फेलियर के पास जाऊँगा वो खुद उड़ जाएगा, वो मेरा गोल है नहीं। ट्रैप आगे पीछे नहीं, बस मेरा शोल्डर जॉइंट हिल रहा है, तो बस मैं करूँगा आके आके। आधा सेकंड अगर मैं ऊपर पॉज कर सकूँ तो बहुत अच्छा है। छोटी मसल होती है उससे माइंड मसल कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेरे क्यूज आप फॉलो करेगा एकदम तो एकदम वहीं आएगा। बाहर की तरफ पुश करना है। ओके, 5 और। शिट। ओके, नहीं हो रहा। सुपर सेट विदाउट ब्रेक। वैसे सुपर सेट एफिशिएंट नहीं होते हैं मोस्ट केसेस में, बट अगर आप अलग अलग पार्ट ट्रेन कर रहे हो तब ये एफिशिएंट हो सकता है। अगर मैं 2 सेट 2 एक्सरसाइज सिर्फ एक ही पार्ट की करूँ लगातार तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फटीग जनरेट होगा पहली एक्सरसाइज से एंड फिर दूसरी एक्सरसाइज इतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। लेकिन मेरी ट्राइसेप एकदम फ्रेश है, तो मैं ट्राइसेप तो ट्रेन कर ही सकता हूँ, है ना। और भी बैंड्स हैं तो बैंड से तो कर ही सकता हूँ। तो मैं से पकड़ेंगे एंड जैसे हम ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं, सिंपल वही करना है ना, और कुछ नहीं। बस आर्म थोड़ा साइड में एंड ये। ओके, इसके हम करेंगे 20 रेप्स। क्या ये बहुत मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा? नहीं।
अगर ये केबल होती जिसको मैं बहुत ज़्यादा लोड कर पाता तो वो अच्छा होता, लेकिन अब हम पे ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ट्राइसेप इंजर्ड है, अगर ट्राइसेप इंजर्ड ना होती तो हम स्कल क्रशर कर रहे होते अभी। ये दूसरा हाथ का क्या रिकॉर्ड करूँ, बोर हो जाओगे आप। बस मेरा इसमें गोल ये है कि मुझे नीचे प्रेस करना है, नीचे है ना, हाथ सीधा करना है। एक्चुअली आगे जो बारबल रखा है बहुत यूज़फुल लग रहा है, हेल्प कर रहा है। अब मैं थोड़ा ऐसा हो जाऊँ, ओह बढ़िया। ओके, लास्ट सुपर सेट होगा हमारा बाइसेप और रेयर डेल्ट। इस सुपर सेट की हम 2 सेट करेंगे। बाइसेप कर्ल के हम करेंगे 12 to 15 रेप्स एंड फिर उसके करेंगे करीब 20 करीब रेप्स। रेयर डेल्ट हम करेंगे बैंड से, आज डंबल से भी हो सकता है, बैंड से आज हम ट्राई करेंगे। स्ट्रिक्ट फॉर्म, बाइसेप ट्रेन करने से ज़्यादा इजी कुछ है नहीं, बस एल्बो बेंड करना है। पूरा बाइसेप ट्रेन होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड सब ट्रेन होता है। हाँ, एम्फेसिस चेंज होता है आपकी ग्रिप विड्थ से, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस नॉर्मल ग्रिप में आप, जो आपकी सबसे कंफर्टेबल ग्रिप है, उसमें स्ट्रांग होते रहो। इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है नहीं। अनलेस आप एडवांस्ड एथलीट हो, आपके बहुत स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स हैं। आप नोटिस करोगे एक्चुअली साइड से मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्टेड हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ, मैं सीधा खड़ा नहीं होता हूँ, वरना यहाँ रेस्ट मिल जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेच पोजीशन में लोड आ जाता है, आगे टिल्ट हो गया, थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे जैसे थक रहा हूँ तो थोड़ा पीछे हो सकता हूँ मैं, ऐसे। ओके, गुड सेट। इसके बाद हम करेंगे अब रेयर डेल्ट फ्लाई। मैं दिखाता हूँ कैसे। होपफुली मैं फ्रेम में रहूँगा, बट इसको हम ऐसे पकड़ेंगे जैसे ट्राइसेप में पकड़ा था, ठीक है। आर्म के एंगल को इसको 90 डिग्री करीब कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब मुझे जैसे हम केबल में करते थे वही करना है, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है, ऐसे बाहर की तरफ रीच करना है। दिख रहा है, सॉरी, यहाँ से बाहर की तरफ रीच करना है पूरा टाइम, चेस्ट आउट। और पूरे मोशन में ना मेरी स्कैपुला ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगी, स्कैपुला लॉक रहेगी। बस मुझे बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है यहाँ। ओह शिट, खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है रेयर डेल्ट में। यही केबल से भी हो सकती है, हाँ, केबल से ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड में ये है कि जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन यहाँ पे आ रहे हो तो ये ज़्यादा हार्ड हो रहा है, एंड ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन के पास ही सबसे ज़्यादा वीक होते हैं यहाँ पे। केबल्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए केबल ज़्यादा सही है। बट इसके भी हम ऐसे करेंगे 15 करीब रेप्स। ओके, 15 तो नहीं हो रहा शायद। आर्म चेंज एक तो रैप आगे से भी देखी लो कैसे लगता है। यहाँ पे फुल चेस्ट आउट एंड बस बड़ा सर्कल बनाना है। ओके, हाँ, बॉडी फैट बहुत लूज करने की गुंजाइश है अभी। 15-20 किलो एटलीस्ट, 15-20 किलो बहुत होता है, एक बच्चा होता है 15-20 किलो का। एंड इतने बॉडी फैट में भी इतना मसल अगर दिख रहा है तो नॉट बैड, आई थिंक थोड़ी गुंजाइश है, मतलब डरने की बात है नहीं इतना। मच्छर, मतलब ये है कि कट के बाद कुछ अच्छा होना चाहिए, होपफुली, लेट्स सी। हाँ, ओके, उस शीशे में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, आई नो वहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है।